अस्यकारी पद प्रभु भगवान एवं बरनामा के अस्यकारी चंद्र प्रभु भगवान का दिव्य प्रकाश, परम पूज गुरुदेव आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का परम आशीर्वाद और दोनों जैत मुनि महाराज मुनिषी वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज का प्रेरणा पुरुषार्थ और साधना के युवाओं का जोश और सभी जगह के लोगों के वृद्ध लोगों का होश तो बज गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धर्म का जय घोष। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का यह ऐतिहासिक दिन इस पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश में उत्तम प्रदेश में एक स्वर्ण अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा। शायद ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये आज का दिन इतना ऐतिहासिक हो जाएगा, पर मुझे पूरा विश्वास था कि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद है। मैंने कभी सरना में कह दिया था कि ये कार्यक्रम ऐतिहासिक होकर के रहेगा, इसमें कोई भी किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। और आज इस यूपी उत्तर प्रदेश में, जिसको आचार्य भगवान बोलते हैं उत्तम प्रदेश, एक उत्तम कार्य हुआ। ये कार्य कैसे हुआ, कैसे ये आज का दिन स्वर्णिम बना बंधुओं, इसकी बात मैं आपके बीच रखना चाहूंगा। हम लोगों का बिहार सरधना से मुढ़ेला होते हुए बुढ़ाना पहुंचा और वहां से वापस जब आना हो रहा था, बरनामा वाले बुढ़ाना में पहुंचे और उन्होंने निवेदन किया कि महाराज बरनामा में अस्यकारी चंद्र भगवान का मोक्ष कल्याण का अवसर आ रहा है। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, किंतु रास्ते में आते आते दोनों महाराज का ऐसा मन बना कि पिछले वर्ष सरधना में तो महावीर निर्माण महोत्सव धूमधाम से नहीं मना पाए, क्यों ना बरनामा वाले चंद्र भगवान का निर्माण महा महोत्सव एक बहुत अति दिव्य भव्य रथ यात्रा के साथ मनाया जाए। और दोनों महाराज के मन में भाव आया और सरधना में आते ही पूज्य मुनिवर ने घोषणा कर दी। सरधना में एक शांति का वातावरण बना हुआ था, किंतु जैसे ये घोषणा हुई और सरधना में एक खुशी का माहौल फिर से छा गया। और बंधुओं, यह जो पूरा का पूरा नजारा आज दिखाई दिया, यह नजारा आपको जो दिखाई दिया है, इसमें सबसे अधिक मेहनत हुई है, सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है तो हमारे मुनिश्री विशाल सागर जी महाराज ने। ऐसा उन्होंने इस काम के लिए हमारे सरधना के युवा टीम को जो प्रेरणा दी, और मानना पड़ेगा कि सरधना की युवा टीम ने भी जो काम किया है, तालियां आप नहीं बजा रहे हैं, बताऊं? अरे जितना भी ये आज का नजारा दिखाई दिया है, उन सरधना के युवाओं ने दिन रात एक करके दिल्ली हो, मेरठ हो, बड़ौत हो, शामली हो, बुढ़ाना हो, सहारनपुर, सभी जगह जा जा करके इस धर्म की प्रभावना करने के लिए पुरुषार्थ किया। और आज यह कार्यक्रम आपके समक्ष है। हमने देखा था नजारा, यूपी वालों ने यह नजारा कभी नहीं देखा है, पहली बार ही देखा होगा। किंतु ध्यान रखना, ये जो बुंदेलखंड से टीम आई हुई है अभी आपके समक्ष थी, गुना नगर से, ये बुंदेलखंड की टीम है। और हम तीनों महाराज भी प्राय करके बुंदेलखंड के ही हैं। महाराज महाराष्ट्र से हैं, किंतु वीर सागर जी महाराज का जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, किंतु पहले वो बुंदेलखंडी ही थे। तो बुंदेलखंड में नजारा हमने देखा है। हाँ, देवरी बीना बारह के ही रहने वाले इनके गृहस्थ अवस्था के परिवारजन थे। और बुंदेलखंड में नजारा हमने बचपन से ही देखा है बंधुओं। आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के सासंग सानिध्य में जब वहां पर पंचकरण हुआ करता था तो ये रथ महोत्सव होता था। ये तो टेलर है, वहां पर लाखों जनता जैन और अजैन इस रथ यात्रा को देखने के लिए आया करती थी। और आचार्य भवन के
सानिंद में 50 रथ यात्राएं, 50 पंच कल्याणक बुंदेलखंड की धरती पर संपन्न हुए हैं। और एक अजब इतिहास रचा गया था मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में। यूपी की धरती ललितपुर में एक साथ 9 रथ निकले थे। और आज यहां पर भी यह इतिहास, हाँ 9 गजरथ थे। गजरथ वो ऐसे ट्रैक्टर वाले रथ नहीं थे, ध्यान रखना, वहां पर गजरथ ही चला करते हैं। विशेष करके एक रथ में 2 हाथी हुआ करते हैं, ऐसे गजरथ हुए थे। 9 गजरथ वहां पर चले थे। और आज यहां पर भी मुझे लगता है कि किसी भी नगर में, ये आसपास की एरिया में 5-5 रथ एक साथ निकले हों। 6 रथ, 6। दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था पिछली बार महावीर जयंती का, रथ तो उसमें भी 2-3 ही थे, किंतु इतने रथ मुझे लगता है कहीं, चाहे वो बड़ौत हो, शामली हो, सहारनपुर हो, सरदना हो, शामली हो, कहीं पर भी इतने 6 रथ एक साथ निकलते हैं। भाई बताओ, निकलते हैं तो तालियां बजाओ जोरदार। ऐसे भक्तों को इशारा करना पड़ा है तालियों का। अरे एक इतिहास यहां लिखा गया है आज उस यूपी की धरती पर कि 6-6 रथ के साथ ये यात्रा सानंद संपन्न साथी से प्रभावना के साथ संपन्न हुई है। जानते हो यह अश्चर्य कहां से घटित हुआ है? सुबह सुबह प्रातःकालीन बेला में सरदना के अश्चर्यकारी पद्म प्रभु भगवान, जिनके अतिशय सरदना वासियों को तो मालूम है, किंतु सारे और लोगों को मालूम नहीं कि क्या क्या अतिशय वहां पर घटित हुए हैं। अश्चर्यकारी पद्म प्रभु भगवान और अश्चर्यकारी वीर सागर जी, विशाल सागर जी महाराज के अतिशय से वर्षों पुरानी सरदना में जो जमीन मंदिर के पास में पड़ी हुई थी, उसका समझौता, और उसी जमीन पर एक बंसी पहाड़ मंदिर पत्थर से एक दिव्य मंदिर का निर्माण का अतिशय एक वहां पर घटित होने वाला है। और वर्षों पुरानी जो सरदना में करोड़ों की जमीन पड़ी हुई थी, बीच मार के मतलब रोड पे, बहुत अच्छे हाईवे रोड पर, वह जमीन पर भी 31 फुट के भगवान अब वहां पर बनेंगे विद्यासागर तपोवन के नाम से। वहां पर अक्षय क्षेत्र बन चुका है, बनने वाला है। और भी कई कई अक्षय घटित हुए, किंतु उन्हीं अतिशयों में एक अतिशय आज ये भी जुड़ गया। और इस बरनामा क्षेत्र पर वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ा अतिशय यहां पर भी एक घटित हुआ था। लगभग 2 माह पहले हम लोगों का आना यहां पर हुआ। 2 वर्ष पहले बड़ौत से जब हम यहां इस ओर बढ़े थे 2018 के चातुर्मास के लिए, 19 के चातुर्मास के लिए, तो भीषण गर्मी में यहां पर आए और ऐसा एक अतिशय घटित हुआ। बिहार करके आए बड़ौत से यहां, और दूसरे दिन ही ज्येष्ठ मुनि महाराज की इतनी विशुद्धि बढ़ी, कितना बिहार करने के बाद आकर के इन्होंने केसलोंच यहां पर कर लिया। और ऐसी एनर्जी अक्षयकारी चंद्र प्रभु भगवान की प्राप्त हुई कि ऐतिहासिक चातुर्मास जाकर सहारनपुर में संपन्न हुआ। सहारनपुर से भी बहुत सारी जनता यहां पर आई हुई है, और सभी को मालूम है कि एक ऐतिहासिक चातुर्मास सहारनपुर में संपन्न हुआ था। बंधुओं, पर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जो भी जनता यहां पर बैठी है, अभी तो बारात आई है। क्या सुनाई पड़ रही हमारी बात? अभी ये बारात आई है और दूल्हे की भावर अभी पड़ना है, वो भावर कल है। अब मैं देखना चाहता हूं कि कल जो भावर पड़ेगी, आज तो ये बारात आई है अभी बरनावा वालों, और विशेष कार्यक्रम अब सभी जनता से कहना चाह रहा हूं मैं, चाहे वो दिल्ली वाले हों, बड़ौत वाले हों, सहारनपुर वाले हों, शामली वाले, बुढ़ाना, सरदना, जहां से भी लोग आए हैं, जो कार्यक्रम के लिए अपन यहां पर उपस्थित हुए हैं, वह कार्यक्रम है कल 20 तारीख को अष्टकारी चंद्र प्रभु भगवान का निर्वाण लाडू महामहोत्सव। और
उन अक्षयकारी चंद्र भगवान की, मूल नायक भगवान की पहली बार अक्षयकारी व शांति धारा मुनि महाराज के मुखार बिंद से इस शांति धारा में, इस शांति धारा के गंधोदक को और उस निर्माण लाडू को चढ़ाने का एक विशेष अवसर ये सारे के सारे एरिया के लोगों को प्राप्त है और वह अवसर कल आने वाला है। मैं चाहूंगा आपसे कि इस यात्रा को तो आपने सानिध्य बनाया, एक बात और कहना चाहूंगा कि यह यात्रा बहुत मंगलमय क्यों बनी। इसमें 4 चांद लगाए हैं हमारे गुना नगर से आए हुए युवा टीम जो है ना, ये बैंड बाजे वाले नहीं है, ध्यान रखना। ये हमारे बुंदेलखंड में परंपरा है, वहां पर ये चलता है दिव्य घोष, और ये सारे के सारे जैन बंधु हैं, अपने समाज के ही भाई लोग हैं ये। और कितना सुंदर दिव्य घोष, ऐसे 50 दिव्य घोष बुंदेलखंड में हैं। जब आचार्य भगवान के सानिध्य रथ यात्रा वहां पर होती है, गजरथ यात्रा, 20 जगह से ऐसे 20 दिव्य घोष वहां पर आते हैं और 7 फेरी लगा करती हैं। जब जहां पर पंच क्या लड़क हुआ करता है, अद्भुत कार्यक्रम होता है। ये तो कुछ भी नहीं, टेलर भी नहीं, अभी तो एडवर्टाइज ही चल रही है, ध्यान रखना। लाखों की जनता वहां पर उपस्थित होती है। इस यात्रा में 4 चांद लगाए। दिल्ली में जो मतलब एक रजत में जो रथ बना था, कहीं के लिए वो समाज देती नहीं इस रथ को, किंतु महाराज के विशेष आशीर्वाद से ही ये रथ शायद वहां पर बना था। पूज्य दोनों ज्येष्ठ मुनि महाराज के आशीर्वाद से तो उन्होंने कहा महाराज आपके पास नहीं भेजेंगे तो फिर क्या रह जाएगी हमारी रथ बनवाने का महत्व। तो दिल्ली से, ऋषभ बिहार से रजत में रथ यहां पर आया और एक बहुत सुंदर रथ, कुछ दिल्ली के श्रावकों ने ही राजस्थान अर्थूना में जो एक बहुत छोटा सा कस्बा है कि जो बहुत अच्छी समाज वहां पर है, वहां के लिए कुछ दिल्ली के श्रावकों ने एक बहुत सुंदर रथ बनवा के भेजा था। उस प्रांगण में दूसरी परंपरा थी, ऐसे रथ को वहां ने भेजा। वह राजस्थान यहां से कितना दूर है बंधुओं, वहां के नवयुवक भी वहां से रथ लेकर के यहां आए। एक वह भी रथ इस आज की रथ यात्रा का प्रमुख आकर्षण केंद्र बना। और एक रथ एमपी से भी, एक गुना से जो हमारी युवा टीम अभी उपस्थित थी बैंड दिव्य घोष लेकर के, गुना एमपी से भी एक रथ यहां पर आया। बरनामा वाले बहुत हताश से हो रहे थे और कह रहे थे महाराज इतनी दूर से, और उनको शायद विश्वास नहीं था कि ये महाराज ऐसे अतिशयकारी महाराज हैं, ऐसे संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं कि इनको बात की सिद्धि है, जो ये बोलते वो होके रहता है, ध्यान रखना। ये रथ जो दिल्ली से आया है, एक ही व्यक्ति ने बनवाया है, एक ही व्यक्ति ने, और अब बाहुबली कॉलोनी में भी बन रहा है इससे सुंदर रथ, कम से कम 400 किलो चांदी का, वो भी एक ही व्यक्ति बनवा रहा है इनकी पावन प्रेरणा को पाकर के। इनके अक्षय सुनाऊंगा तो बंधुओं, ये दोनों महाराज बोल नहीं पाएंगे, इसलिए इनके अक्षयों को मैं काफी सुना चुका हूं पहले और अभी भी मैंने आपको सुनाया। अब यदि इनका अक्षय देखना है और चंद्र प्रभु भगवान के अक्षयकारी गंधोदक को, अक्षय को यदि आप देखना चाहते हो तो कल यहां पर आकर के ही देखना और इस गंधोदक को लगा करके अपने जीवन को धन करना, क्योंकि ये अक्षय क्षेत्र भी कम अक्षय क्षेत्र नहीं, यहाँ के चंद्र प्रभु भगवान का ऐसा अक्षय है, सबसे बड़ा अक्षय मैं आपको बताऊंगा। बताऊं? देखो, सुना है जब भगवान का जहां पर समावेशन लगता है ना, अंधा व्यक्ति भी ठीक हो जाता है, लंगड़ा लूला कैसा भी व्यक्ति हो उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और ऐसा ही अक्षय आज घटित हुआ। आज से 2-3 दिन पहले मैं मंदिर से निकल रहा था, मेरे पैर में पहले से ही दिक्कत है, मुझसे 3-4 कदम भी चला नहीं जा रहा था, और आज 20 किलोमीटर की यात्रा इन अक्षयकारी चंद्र प्रभु भगवान के आशीर्वाद से और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसे में चला आया जैसे मुझे पता ही नहीं पड़ा हो कि मैं 20 किलोमीटर चल के आ गया। बंधुओं, ये भगवान के समावेशन का सबसे बड़ा अक्षय आपने देखा, ऐसे अक्षय घटित होते रहते हैं।
दोनों ज्येष्ठ मुनि महाराज की वाणी आपको सुनने के लिए मिले, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। ये तो अभी इस यूपी उत्तर प्रदेश में पहला टेलर है। अब ऐसी रथ यात्राएं अब ये प्रारंभ हो जाएंगी। आज तो ये शुरुआत हुई है, अब देखो कितनी रथ यात्राएं ये सक्सेस हुई है। आज की रथ यात्रा अब होती रहेंगी और ये धर्म का डंका इस यूपी में आचार्य गुरुवर के आशीर्वाद से बजता रहेगा। बोलिए सहकारी मुनिषी वीर सागर जी, विशाल सागर जी महाराज की। क्योंकि उन्होंने कहा मेरे पैर में तकलीफ थी, मुझे पता ही नहीं चला 20 किलोमीटर नीचे चल गया, लेकिन आप लोग कैसे चलिए आपको पता चल गया। चल गया कि नहीं चला? जब आप लोग चले तो डिस्को कर रहे थे, क्योंकि पत्थर चुभ रहे थे, क्योंकि कभी पैदल चले नहीं थे। लेकिन इन संतों का ऐसा चमत्कार रहेगा कि भविष्य में आप चलोगे तो रोड पर भी पत्थर क्या बन जाएंगे, बर्फ के टिल्ले बन सकते हैं। लेकिन प्रभाव ना कौन करेगा? ऐसे संत आइएगा जिनका हृदय विशाल हो। ऐसे परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज को हम सुनेंगे। अभी आपने सुना कि ऐसी विशाल सागर जी महाराज ने संयोजना की, पूरी तैयार की, युवाओं को जोड़ा। क्योंकि जब तक साधु संत प्रेरणा नहीं देता तब तक युवा जुड़ते भी नहीं है। उन्हें सबको समझाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए हमारे पास जब तक ये दिगंबर संत नहीं होते हैं तब तक हम मार्ग प्रशस्त नहीं कर पाते हैं। आइए समय कम है, क्योंकि पूरे देश दुनिया के लोग आज की रथ यात्रा को देख रहे हैं। उन्हें पता नहीं था कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, लेकिन पारस चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दुनिया को पता चल गया कि सरदना में विदाई समारोह था। क्या था? विदाई समारोह था। लेकिन विदाई समारोह महामहोत्सव में परिवर्तित हो गया है। इस पुनीत भावना के साथ परम पूज्य विशाल सागर जी महाराज के चरण में नमोस्तु के साथ निवेदन। नमो अरिहंताणं बोली। नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, अतिशयकारी पदम पर भगवान की, बरनावा के चंदप पर भगवान की, जगत पूज्य अतिशयकारी ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्य प्रवर गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की, बोले वीर सागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। सफलता उनकी होती है, सफलता उनकी होती है जिनके सपनों में जान होती है। सफलता उनकी होती है जिनके सपनों में जान होती है। मात्र पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान होती है। इस पूरे कार्यक्रम की संयोजना बनी, बरनावट कमेटी को पदाधिकारी को जब बुलाया गया, क्योंकि उन्होंने जब निवेदन किया तो पुनः एक बार उनको बुलाना जरूरी था कि ये कार्यक्रम अगर इस तरीके से किया जाए तो इनकी क्या मान्यता है, क्या इनके मन में है। बरनावा कमेटी थोड़ी सी समझ नहीं पा रही थी कार्यक्रम कैसा होगा, फिर भी उनका समर्पण जैसा ज्ञान सागर जी महाराज के प्रति है वैसा ही समर्पण पूज्य गुरुदेव के प्रति भी उनके प्रति है। तो उन्होंने कहा आचार्य महाराज के प्रति हम भी अपना समर्पण रखते हैं, तो उनके शिष्यों का भी हम कहना पूरा मानेंगे। महाराज आप सब करो, हम आपके साथ हैं, हम कोई दिक्कत नहीं, हम सब करने को तैयार हैं, बस हमें आप अपना आशीर्वाद देते जाइए, हमें क्या करना है ये बताइएगा। उन्हें जैसा जैसा संकेत दिया गया, इधर ये पूरी जो योजना बनी मुलेड़ा के चंदा भगवान के चरणों में बनी। क्योंकि जब मुलेड़ा से मन में एक बात आई थी, क्योंकि चतुर्मास के बाद एक बार बीच में भी कमेटी आई थी मुलेड़ा के अंदर, बरनावा कमेटी। उसी के बाद जब बुढ़ाना जाना हुआ, बुढ़ानाओं का युवाओं का जोश देखा, वहाँ की समाज में जो उत्साह देखा, वहाँ के पार्षनाथ भगवान को देख के जो आनंद आया, तो एक बार तो मन हुआ कि बुढ़ाना जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए, बड़ा रुकना चाहिए। लेकिन इधर चंदा भगवान का मोक्ष निर्वाण कल्याण निकट था,
सरदना समाज सोच रही थी महाराज अब आए तो जाएंगे नहीं, उन्हें पता नहीं थी हम किस प्रोविजन से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा बीच में एक स्टॉप होता है, पेट्रोल भराने के लिए गाड़ी तो रोकना पड़ती है। और वहां के युवाओं में जो जोश था, जैसा अभी महाराज ने आपको बताया, धवल सागर महाराज ने, एक बात बता दूं आपको, ना छोटा और बड़ा कोई कार्य किसी सिद्धि से नहीं होता। हमारे धवल सागर जी महाराज की अगर धवल सेना नहीं हो तो ये कार्यक्रम इतनी जल्दी भी पूरे नहीं होते। उनकी सेना छोटी छोटी ही सही, बानर सेना ही सही, लेकिन पुल बनाने का काम तो बानर सेना ही करती है। उनकी पूर्ण बिना, बिल्कुल शांति से आएंगे, शांति से आएंगे युवा लोग, बिल्कुल शांति से आ जाओ। आप बताओ सरदार बरवाना समाज, बरवाना की कमेटी कहाँ बिठाओगे तुम? हम पूछ रहे थे उस दिन कितने लोग बैठ जाएंगे, महाराज हजारों लोग बैठ जाएंगे, हजारों लोग बैठ जाएंगे। हाँ महाराज बहुत बड़ा प्रांगण है। अब बताओ कहाँ बैठ जाएंगे? अभी तो हम रथ आए ही नहीं है, ये तो कहते ना ऊपर की मलाई है, अंदर की क्रीम तो बाकी है अभी पूरी। बरनामा कमेटी स्वागत करो, भगवान आ रहे, छे भगवान वहां से आ रहे, सरदना के छे भगवान पद यात्रा के साथ, भक्तों के साथ, अपने चंदा पर भगवान के, जैसे कभी देखा एक साधु का मिलन देखा तुमने, आचार्य का मिलन देखा, आज पूरे लोग भगवान से भगवान का मिलन देखो, देखो एक भगवान एक दूसरे भगवान से कैसे मिलते हैं। ये भी एक अतिशय है। सारे बेड वही बंद करवा दो, सब लोग को वही बंद कर दो, युवा टीम हमारी चली जाए, विद्योदय वाले, सेवा संघ वाले थोड़े चले जाएं और सारे बैंड वही रोक दे, शांति से सब लोग सुने। अब जैसा मैंने कहा कि हर व्यक्ति का इसमें योगदान है। मैं बताऊं आपको, हमारे संघ में आचार्य गुरुदेव के आशीर्वाद से 5 ब्रह्मचारियों को गुरुदेव ने यहाँ पर अध्ययन के लिए भेजा है। वो 5 ब्रह्मचारी अपनी साधना रत हैं। साधना रत के साथ जब उन्हें थोड़ा सा संकेत दिया कि देखो यहाँ पे इतनी बड़ी यात्रा, पीछे से भगवान उधर से ले लो, उधर से ले लो, सागर उधर पीछे से रास्ता है, इसका पूरा रास्ता है, पीछे से रास्ता है। यहाँ पे अशुद्धि भी होगी क्योंकि सब वो गादे बिछे ना, गादी गद्दी, हाँ सारे भगवान एक साथ लेके ले लो, उधर से पीछे से ले लो, क्योंकि यहाँ पे पूरे गद्दे बिछे हैं, इस पे से मत ले जाओ, पीछे से यहाँ से पूरा रास्ता है, पीछे से घुमा लो। तो पूरे के पूरे 5 ब्रह्मचारी, बैठ जाओ शांति से बैठ जाओ, बिल्कुल बैठ जाओ शांति। जब 5 के 5 ब्रह्मचारियों को हमने थोड़ा सा महाराज से पूछ के कि महाराज अब इतनी बड़ी यात्रा है, इन 5 ब्रह्मचारियों का भी सहयोग तो लेना ही होगा। महाराज ने कहा हाँ, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा को सब मिलके ही अपन संपन्न करेंगे। तो हमारे इसमें ब्रह्मचारी सुमित भी है, सुमित भाई गुना के हैं लेकिन बहुत गुणी है, उनकी संयोजना, और उनके साथ 4 ब्रह्मचारी भाई, चाहे वो राजा भैया हो, अविचल भाई हो, सचिन हो, चाहे हमारे कौन से सौरभ सागर, वो सागर के हैं इसलिए उनको सौरभ सागर बोलते हैं तो सौरभ भैया हो। तो ये सब ब्रह्मचारियों ने किसी के सामने नहीं आए, कोई नहीं जानता इनको, सिर्फ सुमित भैया थोड़ा सा हमारे साथ में थे, बाकी इन्होंने पर्दे के पीछे जो रोल होता है ना, पूरा इन्होंने अदा किया। और इस सब में हमारे ज्येष्ठ महाराज वीर सागर जी महाराज का पूरा इन लोगों के लिए आशीर्वाद था, और उन्होंने मुझे पूरी छूट भी दी कि कुछ नहीं, जो हो आप पूरी संयोजना के साथ इसको करो, क्योंकि मैंने पहले ही कहा जब तक सबका सहयोग नहीं होता कोई भी संयोजना पूरी नहीं होती। तो ये पूरी योजना अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना थी, लेकिन मानना पड़ेगा यहाँ के सब युवकों को, सागर वगैरह, जिन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और एक बात बता दूं, इस कार्यक्रम में हमने 11 महीने में उन युवकों को नहीं देखा जो इस पूरे कार्यक्रम में उन युवाओं को मैंने देखा।
उन सरधना के उन युवाओं को देखा जिनको मैंने 11 महीने में भी नहीं देखा। मैंने 11 महीने में आज तक नहीं देखा उनको। वो सामने निकल निकल के बाहर आए, निकल निकल के बाहर आए, महाराज काम, महाराज आप बताओ क्या करना है, क्या करना है। तो ये पूरी की पूरी योजना सबके सहयोग से सिद्ध हुई। आपको एक बात बता दूं, आप ये बात समझिए, ये अधूरी यात्रा है, अभी पूरी नहीं हुई है यात्रा अपनी। क्या तो महाराज क्या फिर सरदना चलेंगे यहाँ पूरी करने के? ताली मत बजाओ, मैं कुछ कह रहा हूं सुनो तो, नीचे हाथ लगा तो रहो। अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, यात्रा कल होगी भगवान के निर्वाण महोत्सव को पूरा करके। अभी सो नहीं जाना, अभी बड़ोत वालों की एंट्री पूरी नहीं हुई है, सुन रहे हो कि नहीं? छोटा मंदिर, बड़ा मंदिर, अतिथि भवन, अजितनाथ मंदिर, पूरे जो के जो शांतिनाथ मंदिर, पार्शनाथ मंदिर, पुराना मंदिर, बड़ा मंदिर, छोटा मंदिर, सुन लो बड़ोत वालों, तुम्हारे सबसे निकट है ये। सरदना वालों अभी अभी ले जाना चाहते हो कि नहीं लेना चाहते हो? तो कल उपस्थित रहना, कल तुम्हारी उपस्थिति बताएगी क्या करना है। वैसे भी शनिवार है, कल तुम्हारी उपस्थिति बताएगी यहाँ पर। तो कल सरदना वालों का पूरा हुजूम यहाँ होना चाहिए। सुबह से भगवान का गंधोदक, क्योंकि जब आप यहाँ पे गंधोदक लेके आओगे, जब भगवान का गंधोदक लोगे, तो आपको बता दिया, अब बताने की जरूरत नहीं है कि भगवान का गंधोदक कितना अतिशयकारी होता है, कितना अतिशयकारी होता है। और बरनावा के चंदा भगवान तो अपने आप में देखो लड्डू भी आने लगे। कल निर्वाण लाडू की बात चली और लड्डू आने लगे। तो ये भी एक कल का कार्यक्रम अपना ऐतिहासिक रहेगा। कोई व्यक्ति कल, एक बात बताओ, इतनी सभा बैठी है, कल आओगे कि नहीं आओगे ये बताओ तो पहले। सब आओगे पक्का? बुढ़ाना वालों महावीर जयंती चाहिए। तो कल बुढ़ाना के सारे युवा, सारा समाज, ऐसा ना हो कि अनुपस्थित हो जाए, गड़बड़, हाथ से चूक जाती है चीज है। हाँ, चिंता क्या करते हो? महावीर जयंती बुढ़ाना में बनेगी, चिंता क्या करते हो? सरना में बनेगी, बुढ़ाना में बनेगी, सब दूर बनेगी महावीर जयंती। सानिध्य की नहीं कहते, महावीर जयंती खूब मनाओ, खूब आशीर्वाद। तो अभी तो योजना बनी है। अभी कल अपन यहाँ पर सुबह 7 बजे या 6:30 7 बजे से कार्यक्रम को शुरू कर देंगे, ताकि यहाँ की जनता, और मैं ऐसा मानता हूँ शायद कितने वर्षों से शांति नारायण नहीं हुई यहाँ पे मंदिर जी? रोज होती है मूल्यांकन की, 1 साल में 1 बार होती है। तो कल सबको मिल जाएगी, सबको अभिषेक मिल जाएगा। वाह, देखो कल सबको मूल्य भगवान का अतिशयकारी गंधोदक बनाने का, वैसा मतलब सबको अभिषेक करना है। साल में 1 बार मिलता है ये, और 1 बार शांति धारा होती है। तो कल अपन मुनि महाराज के सानिध्य में होती है पंकज जी? नहीं, मूल्य महाराज होते हैं जब उस समय, कई बार होते नहीं होते। इस बार तुमको गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के शिष्यों के साथ करने को अवसर मिल रहा है। इससे बड़ा क्या, इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि तुम्हें गुरु जी का आशीर्वाद। तो कल प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर 7 बजे यहाँ होना चाहिए, भगवान की उस अतिशयकारी शांति धारा करने के लिए। पूरे की पूरी समाज यहाँ पर होगी। उसके बाद विचार बनाएंगे कि आगे कहाँ है, बड़ोत है कि बड़ा गांव है कि खेकड़ा है कि बड़ोत का एक बाईपास भी जाता है, ध्यान रखना। बड़ोत वाले इस ब्रह्म में जैना नहीं, सीधा बिलोली होते आगे निकलता, पूरा सीधा, बड़ोत जाना ही नहीं पड़ता, सीधा निकल जाता है वो। इसलिए कल सबकी परीक्षा की घड़ी है। यहाँ के बनिए थोड़े से अलग टाइप के, यहाँ के जैनी थोड़े अलग टाइप के। अगर जाओ तो स्वागत, नहीं तो जय श्री राम। क्यों, ऐसा तो नहीं है? आओ तो वेलकम, और जाओ तो आगे आगे नहीं कहना चाहता। आप सब इस कार्यक्रम के लिए साधुवाद के पात्र हैं। एक बात ध्यान रखो, इसमें विशेष हाथ सरदना समाज का तो है ही, लेकिन यहाँ से सहारनपुर के लोगों ने, मेरठ से, मोदी नगर से,
बड़ौद से, बुढ़ाना से और मुगलहेड़ा से, मुजफ्फरनगर और खतौली जो अभी तक सोया था जागा जागा थोड़ा थोड़ा, छपरोली और ऐसे ऐसे लोगों ने मवाना, महलका, हस्तिनापुर तक नाप दिया यहाँ के युवाओं ने। 7 दिन के अंदर आपको विश्वास नहीं होगा, कम से कम 2000 लोगों से संपर्क किया 7 दिन के अंदर, 2000 परिवारों से। इस कार्यक्रम करने के लिए 2000 परिवारों से संपर्क किया उन्होंने, अलग अलग जाके एक एक व्यक्ति से मिले, पर्सनल जाके। खतौली के जो ऋषभ है और उनके साथ कोई एक, अभी उनका नाम नहीं जानता, है बड़ौद की वो है, जो भी है संयम की वो है, उन दोनों ने मिलके पूरे खतौली को जगाया, हिलाया। खतौली समाज जगी की जगह मुझे नहीं पता, लेकिन दोनों ने जो मेहनत की और वहां की समाज को जगाने का पुरुषार्थ किया, वो तो बात का विषय, कितनी जगी नहीं जगी, सो रही थी। क्योंकि 11 महीने में खतौली समाज का एक व्यक्ति भी थोड़ा दिखा नहीं हमें, बहुत पास में था। लेकिन क्या करो, किसका भाग्य कैसा होता है, कब खुलेगा जानते नहीं। खतौली समाज को जागने की आवश्यकता है साधुओं के, अगर उन्हें शरण चाहिए, क्योंकि बिना साधुओं के कोई भी कार्य नहीं होता। इस सारी भूमिका को संचालित करने वाले, एक ही बात बता दूं, पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद ही इस कार्यक्रम को संचालित कर रहा था। दूसरी प्रेरणा अभी बिजोलिया की रथ यात्रा ने हमको दी, मन उसी को देखकर बार बार सुनकर बना। जब लोगों के मुख से सुना तो ऐसी यात्रा भी निकलना चाहिए। मैं सोच रहा था कि पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद से रथ यात्रा ऐसी निकली, तो पूज्य गुरुदेव की रथ यात्रा स्वयं आ जाए तो कैसी निकले, पूरा का पूरा पश्चिम यूपी कैसा हो जाएगा, इसकी थोड़ी सी कल्पना करो आप लोग, इस बारे में सोचो, चिंतन करो। अब यूपी की समाज को जागना चाहिए। अब एकता के साथ पूरी यूपी के गुरुदेव के चरणों में जाना चाहिए कि गुरुदेव, आपने अपने आशीर्वाद से आपके शिष्यों को तो भेज दिया, अब गुरुदेव की बारी है यूपी में आने की, यूपी में आने की अब गुरुदेव की बारी है। क्योंकि इस यूपी को साधुओं की संगति की बहुत आवश्यकता है। बार बार समाज जब कहती कि महाराज हम लोग ज्ञान सागर जी महाराज से जुड़े हुए थे, अब ज्ञान सागर जी महाराज हमारे पास अब नहीं है, असमय में ही उनका सानिध्य हमें छूटा, अब हमें ऐसे गुरुदेव की जरूरत है। तो मैंने एक ही बात कही यहाँ के लोगों से, आपके ऊपर पूज्य गुरुदेव की छत्र छाया है, इसका ही परिणाम है कि आपको 5-5 महाराज मिले हुए, चिंता मत करो। भले गुरुदेव यहाँ नहीं भी आए, लेकिन कई बार प्रवचन में वो चर्चा कर चुके हैं कि मुझे हस्तिनापुर जाना था। 77 के अंदर 77 में गुरुदेव जब फिरोजाबाद आए थे, तो फिरोजाबाद में आचार्य जी का चतुर्मास हुआ और वहीं से गुरुदेव को दिल्ली और हस्तिनापुर आने का मन था। लेकिन योग संयोग की बात थी, उधर इमरजेंसी लगी। गुरुदेव को इमरजेंसी लगने के कारण आपको ध्यान होगा, जब इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाई गई, उसी के कारण गुरुदेव बुंदेलखंड की ओर मुड़े। तो बुंदेलखंड के लोगों ने आचार्य श्री का दिल जीत लिया और फिर गुरुदेव को जाने नहीं दिया बुंदेलखंड से, ध्यान रखना। अब तुम्हें दिल जीतने की बारी है, तुम्हें हम कुछ ऐसा करने की बारी है। और उसका बीजारोपण इस सरदना के चतुर्मास से हुआ। उसकी फसल बनाने का काम हमने सूर्यनगर से शुरू किया, कुछ कार्यक्रम सहारनपुर में जाके बढ़ा और उसका बीजारोपण सरदना की समाज ने किया है। आचार्य श्री विद्यासागर तपोवन के नाम से उन्होंने वो कार्य क्षेत्र बनाकर वहां पर अब इसकी योजना शुरू हुई है और इसमें हर व्यक्ति का सहयोग वहां पर है। अब समाज समझे, संगठन का महत्व समझने का पुरुषार्थ करे। सरदना की समाज भी कमजोर नहीं है, उसे एक ऐसे संगठन की जरूरत है। बार बार वहां पर हम कह चुके, पूरी इस यूपी की एक जो सबसे विशेषता है मूछ की, एक पूछ और एक मूछ, दो ही की लड़ाई है यहाँ पर बस, ना मूछ है ना पूछ है। फिर भी भैया हमें नहीं पूछा,
वो पूछा नहीं, उनने नहीं पूछा महाराज, उन तो हमसे पूछते ही नहीं। पूछ लगवा लो और क्या कर सकते हैं। अब ज्यादा नहीं पूछा तो पूछ लगवा लो, अब क्या करेंगे बताओ। ज्यादा पूछने के चक्कर में मत रहो। ये जिन शासन की प्रभावना है, जिन शासन एक ऐसा शासन है वीतराग शासन, जिन शासन और इस वीतराग शासन की छत्र छाया है, तो हमें किसी पूछ की जरूरत ही नहीं होना चाहिए। आप ये बताओ, आप लोग पूरी एकता से कार्य किया तो आज इस पश्चिम यूपी का इतिहास रच गया कि इतनी बड़ी यात्रा और इतने अच्छे ढंग से पूर्ण हो गई, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं थी। सही बताऊं तो हम तीनों महाराज ने भी नहीं सोचा था कि यह यात्रा ऐसी ऐतिहासिक हो जाएगी, जिसमें इतनी सारी बग्गियां, इतने हाथी, इतने रथ, इतने घोड़े, इन सबको चलाना, और सबसे ज्यादा महिलाओं और पुरुषों को पैदल चलाना, डीजे बैंड ना जाने। मैं हाथ रोकता था, भैया थोड़ा कम करो, बढ़ाए जा रहे। महाराज इतनी बग्गी और हो गई। मैंने कहा थोड़ा ढीला रखो भैया, मना कर दो। नहीं महाराज आप आशीर्वाद दो, कुछ नहीं, सब हो जाएगा। पहले मैंने सोचा था कि कम से कम 6, 6:15 पे प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये यात्रा चल ही नहीं सकती। चींटी की चांद से चलने वाली यात्रा चलेगी कैसी। लेकिन धन्य है गुरुदेव का आशीर्वाद, धन्य पदम प्रभु भगवान की शरण और चंदा प्रभुवान का आशीर्वाद। 4:15 पे यहां पर प्रवेश कर गए। जब 4:15 पे हुआ तो सवा काम तो होना ही है, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। कमेटी अभी भी सोच ले, बरनावा की कमेटी अभी मुझे बताए निमंत्रण दूं कि नहीं दूं लोगों को। संभाल लोगे कि नहीं लोगों को? नहीं तो मैं निमंत्रण दूं, तुम कल ऐसे कर दो, है संभाल लोगे? बहुत बड़ी। जब चंदा, वो कह रहे महाराज जब चंदा भगवान की शरण है तो हमें चिंता किस बात की, और आप तीनों महाराज बैठे हो। बहुत बढ़िया कमेटी। और एक बात सबका नियम है, आप सबको जब तक यहां से श्रीफल ना चढ़ा दिया जाए, तुम सबको अपने अपने पड़ोसी की बिल्कुल उठने मत देना कि मुझे निपटवाएगा, बैठ नीचे। तो जब तक महाराज का प्रवचन ना हो जाए, जब तक कमेटी आपका आभार व्यक्त ना कर दे, तब तक आप लोग नहीं उठेंगे। देखो जब यहाँ पे सड़क पे चल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक एक कदम कैसे रखेंगे। जब 1:30 बजे वहां से निकले तो ऐसा लग रहा था, इतनी तेज धूप, नीचे से पूरी सड़क, सामने का सूर्य, नीचे से पत्थर तिगुने हो रहे, क्योंकि सुबह का बिहार भी कठिन हो रहा था, तो अब तो धूप का बिहार और कठिन हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, एक ही मन में बात थी। आपको मैं बताऊं मुझे क्या चीज प्रेरणा दे रही थी, ऐसी कौन सी चीज थी मेरे मन में जो मुझे प्रेरणा दे रही थी। आपको एक बता दूं, मैंने एक बार जब मीटिंग कर रही थी बन्नावा की और सरदना की कमेटी, उसमें बैठ के बात कही थी कि मुझे एक बात प्रेरणा दे रही थी अपने गुरुदेव की, कि गुरुदेव के सामने जब कुंडलपुर की चर्चा निकली 2006 के अंदर, जब बड़े बाबा को शिफ्ट करने की बात आई, उच्चासन देने की बात आई, तो हम लोग 2005 में बीनावारा का चतुर्मास करके पूज्य गुरुदेव 2006 जनवरी में बड़े बाबा की शरण में थे। बड़े बाबा को शिफ्ट करने की बात आई, उच्चासन देने की बात आई, तो थोड़ा सा सरकार का ऐतराज था और पुरातत्व का कुछ उसमें विघ्न करना, कुछ उनका भी ऐतराज था। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने एक ही बात कही, पुरातत्व मंदिर में नहीं, पुरातत्व हमारे बड़े बाबा के अंदर है। पूरा का पूरा तत्व है तो तत्व है बड़े बाबा हमारे, कि कोई क्षति पहुंचेगी तो हमारे बड़े बाबा को पहुंचेगी। इसलिए गुरुदेव ने अपनी पूरी साधना, पूरे जीवन की साधना बड़े बाबा को उच्चासन देने के लिए लगा दी। और उसी समय जब मिलिट्री फोर्स वहां पर सरकार की ओर से भेजी गई कि ऐसे किसी की शिकायत होती, कहते ना गेरों से ज्यादा डर नहीं होता, अपनों से बहुत डर लगता है। गेर इतने दिक्कत नहीं देते। जैसे कह रहे थे ना भैया कि महाराज जी की विदाई हो गई, विदाई होगी। एक मैंने बात कही थी सरदना में, कौन कहता है विदाई होगी? कौन कहता है
विदाई होगी ये अफवाह तो किन्हीं गैरों ने उड़ाई होगी। कौन कहता है विदाई होगी ये अफवाह तो किन्हीं गैरों ने उड़ाई होगी। हजारों वर्ष तेरे दिल पे राज करेंगे, हजारों वर्ष तेरे दिल पे राज करेंगे। इतने दिन में इतनी जगह तो बनाई होगी, इतनी जगह तो हमने सरदना के लोगों के दिल में बनाई होगी कि हजारों वर्ष तुम्हारे दिल में, क्योंकि ऐसी हजारों वर्ष की चीज वहां सौंप के आ रहे हैं। तो विदाई विदाई तो कुछ नहीं होगी। देखो क्षेत्र की दूरी दूरी नहीं होती, दूरी दिल की होती। तो वैसे उन्हें क्षेत्र की दूरी हो सकती है, लेकिन आप चिंता मत करो। तो पूज्य गुरुदेव की वो बात आपको बता रहा हूं। जब पूज्य गुरुदेव के सामने ये बात आई कि आचार्य श्री पूरी मिलिट्री फोर्स आसमान से भी और नीचे से भी, क्योंकि आसमान से हेलीकॉप्टर से भी आने का पुरुषार्थ कर सकती है, नीचे से सड़क मार्ग से भी आने का पुरुषार्थ कर सकती है। पूरी की पूरी मुनि महाराज की पूरी पूरी गोष्ठी बैठी हुई थी। जब आचार्य से उन्होंने ये कहा तो आचार्य ने कहा कि अगर पूरी फोर्स भी आ जाए और मुझे अपने बड़े बाबा को उच्चासन देने के लिए ये नश्वर शरीर भी छोड़ना पड़े तो मैं इस गोली को खाने को तैयार हूं, लेकिन बड़े बाबा को आसन जरूर दूंगा। अपने बड़े बाबा के लिए आचार्य श्री का ये समर्पण जब देखा तो बस यही चीज मुझे प्रेरणा दे रही थी कि गुरुदेव जब बड़े बाबा के लिए इस नश्वर शरीर को छोड़ने के लिए तैयार है तो चंदा भगवान के लिए क्या हम इस गर्मी में नहीं चल सकते? इस गर्मी में भी हम चलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, छाले ही तो पड़ेंगे। इसलिए बस वही बात प्रेरणा देती हुई हमारे जीवन में इसी बात से बढ़ता चले जा रहे थे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कल का है। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि भगवान के मोक्ष कल्याणक ऐसे मना रहे थे, ऐसा लग रहा था जब चल रहे थे जैसे शिखर जी में चंद्रप्रभु की टोक दूर है ना, ऐसा लग रहा था कि हे भगवान आप टोक पे जाके इतनी दूर क्यों बैठ गए? अलग से टोक है चंद्र ध्यान है, एक पार्श्वनाथ भगवान अलग से जाके बैठे और एक चंद्रप्रभु अलग से जाके बैठे। तो मैंने कहा भगवान आप सहजता से दर्शन तो दोगे नहीं, परीक्षा तो जरूर लोगे, लेकिन हमने भी कहा हम भी गुरुदेव के शिष्य हैं तो परीक्षा भी पूरी देंगे तो रिजल्ट भी पूरा लेंगे। तो परीक्षा तो आपने ले ली, अब रिजल्ट बड़े बाबा को देना है, भगवान चंदा प्रभु को देना है। उनकी शरण से यह कार्य पूरा हुआ। पूरी जनता का पूरा जो सहयोग, आसपास की जितनी समाज दूर दूर से, चाहे वो अर्थुना से आई समाज हो, एक बहुत ऐसी समाज के युवाओं की आपको मैं बताऊं, अर्थुना की समाज एक बहुत छोटी 100 घर की समाज है, मुश्किल से 100 घर की, लेकिन वो 100 समाजों पे भारी है। अर्थुना की एक समाज 100 समाजों पे भारी है। उधर पूरे आपको बता दूं मैं, पूरे बागड़ के अंदर वो 100-150 युवक है बस वहां के। उन्होंने पूरी उनकी एकजुटता, मुनियों के प्रति उनका समर्पण, मैं आपस का कुछ नहीं कहता उनका, लेकिन साधु के भक्ति, उनकी जो भक्ति है अपूर्व भक्ति है। फिर बुढ़ाना, उसके बाद मुझे बुढ़ाना की समाज मिली ऐसी, उसके बाद मुझे सरदना की समाज, बड़ौद के नवयुवक, सब एक से बढ़ के एक समाज। ये समाज अगर एक हो जाए तो मैं कहता हूं इस पश्चिम यूपी में बहुत बड़ा धर्म का डंका बन सकता है। बस युवक एक हो जाए, पूरे युवा एक हो जाए, पूरे के पूरे युवा। और एक बहुत बड़ी बात थी आज, कभी भी नेता लोग पैदल नहीं चलते। एक बात ध्यान रखना, नेता लोग कभी पैदल नहीं चलते, और विधायक बन जाए तो बिल्कुल नहीं चलते। लेकिन जब सरदना के विधायक संगीत जी सोम नाम है, संगीत सोम, जब वहां से चले संगीत जी सोम, तो उन्होंने एक बात गजब का आदर्श प्रस्तुत किया कि उन्होंने पूरी सरदना के समाज को, क्योंकि ये जो कौन सा चोपला है वो भूमि चोपला, भूमि चोपला में समाज को थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि क्या मालूम हमारी यात्रा कहीं रुक ना जाए, क्योंकि उसको मोड़ लेना था और हाईवे का मामला है, जाम लग जाएगा। तो वहां के विधायक जी संगीत सोम नंगे पैर पूरी यात्रा में चले, और नंगे पैर चल के पूरी यात्रा को वहां पर पार करा के उन्होंने कहा मैं तब जाऊंगा जब पूरी यात्रा पूरी होगी। विधायक जी ने अपना भी काम वहां पे किया। अब आप लोग अपने बड़े बाबा के प्रति नम्रभूत होइएगा। आप सबको याद है ना, कब कितने बजे उठना है आपको, यहां से कब उठना है?
6:20 पे 6:20 तो पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं। जब तक महाराज जी और कमेटी, यहाँ की कमेटी अपनी बात आपकी आभार के रूप में कहना चाहती है, आप लोग उसको पूरी करिएगा, बहुत अच्छे सुनिएगा। आप अच्छे लोग हैं, क्योंकि आप उठ जाते हो तो मुझे डर लगता है। जब आप उठते हो ना, आज समय में कोई उठे तो ठीक नहीं होता, चाहते हो? हाँ, और एक नहीं उठता, 2-4 लेके उठता है वो। तो मैं नहीं चाहता कोई आज समय में उठे, एक साथ 2-4 उठे। आप सब कोई नहीं उठेंगे, आप सब महाराज जी का प्रवचन होने के बाद कमेटी और प्रदीप भैया जो आपके लिए कही है, तो इस तरीके से ब्रह्मचारी प्रदीप जी को तो अलग से एकदम मैंने कहा भैया तुम भी कह रहे थे कोरोना कोरोना महाराज कोरोना, अब कहाँ रोना अब रोना कुछ नहीं, अब तो आचार्य श्री का आशीर्वाद है, सब कुछ अच्छा होगा। अपने बड़े बाबा पे अपने विश्वास है, तो अपने को अपना विश्वास मजबूत रखो, सावधानी रखना जरूरी है। मैं बहुत कहता हूँ कि सावधानी को मत छोड़ो, लेकिन अपने बड़े बाबा विश्वास रखो। अब पूज्य गुरुदेव को याद करते हुए कि आचार्य भगवान आपका आशीर्वाद हम सबके जीवन में फला। हमेशा जब जब आपको मैंने हमारे यहाँ से याद किया, हर कार्य के लिए आपका आशीर्वाद आया, वहीं से आपने दिया। भगवान का आशीर्वाद भी हम सबको हमेशा इसी तरह फलता रहे। आप हमें वहीं से परोक्ष में ही सही, इसी प्रकार से हम सब पे अपना आशीष बनाए रखिएगा। हम लोग बस ऐसे ही इन कार्यों को धीरे धीरे छोटा छोटा बिना अभिमान बिना मान के करते रहे। इसमें कोई किसी का हमें मान नहीं, मुझे किसी बात का भी ये नहीं, लेकिन सहयोग तो सबका होता है। बस थोड़ी थोड़ी योजना बनती चली जाती है। आप सब भी इस धर्म की इस यात्रा को ऐसे ही करते रहे, आगे भी पुरुषार्थ करिएगा कि साधु का संगति मिले ना मिले, लेकिन ऐसी यात्रा इन क्षेत्रों पे होता रहना चाहिए ताकि इन क्षेत्रों का उद्धार हो। बाकी एक और बात अंत में कह के कि ज्ञान सागर जी महाराज ने जो एक उद्देश्य कमेटी को यहाँ सौंपा है, इस क्षेत्र के मंदिर निर्माण का, इस निर्माण को आप लोग करवाइएगा, क्योंकि उनका जो सपना है इस मंदिर को बड़े बाबा को उच्चासन देने का, तो कमेटी और यहाँ के भक्तों का अपना फर्ज होता है कि शीघ्र अतिशीघ्र चंद्र भगवान को उच्चासन देके नए मंदिर में विराजमान करें। इसी भावना से धरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषिश, करुणा करो कर से दो आशीष। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। 20 मार्च 2021 सबको जोड़ दो, 202 और 3 5 2 7 फिर 2 9 और 1 10। तिथि कितनी है? सप्तमी। जोड़ दो, कितने हो गए? 17। 7 और 8, 7 और 1 8। कल कौन से तीर्थंकर का निर्माण कल्याणक है? 8वें तीर्थंकर का। तो कल आपकी यात्रा तभी पूर्ण होगी जब इस महामहोत्सव में आप सम्मिलित होंगे। और कमेटी पूरा आपका आभार, आपका आतिथ्य करने के लिए तैयार है। आप सागर रामचंद्र शाह परिवार एंड बीबीएस आइएगा। पूज्य पीर साहब जी महाराज के चले, क्योंकि किसी ने कहा है 7 साधु का हो तो सार दिखाई देता है, 7 साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली और दीपावली आती है चली जाती है, लेकिन जहां पर ऐसे सत्य विराजमान हो वहां हर रोज हर पल हर क्षण त्योहार दिखाई देता है। ऐसे पूज्य पीर साहब जी महाराज के चरण में कोटि से वस्तु के साथ निवेदन। ओम हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्षते स्वस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवेन्द्रशीयेन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव अतिशयकारी श्री चंद्र प्रभ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि
श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आज का यह दिन एक उत्साह से भरा हुआ दिन, आनंद से भरा हुआ दिन। आज जो हुआ, जैसे दोनों महाराष्ट्री आप सभी लोगों को बता रहे, जो न हम लोगों ने सोचा और जो न आप लोगों ने सोचा, वह हो गया। अभी सबके बारे में बताया जा रहा था, इस व्यक्ति ने इतना इतना योगदान दिया, लेकिन ऐसा लगता है पूज्य गुरुदेव की महती अनुकंपा सबसे पहले रही है। कल जब ब्रह्मचारी भैया जी नेमावर से लौट करके आए थे, विवेक भैया जी, उन्होंने सबसे पहले एक समाचार दिया था कि वे आचार्य भगवान से निवेदन करके आए और इस यात्रा का जिक्र भी, इस समवसरण यात्रा का जिक्र, यात्राएं बहुत होती हैं। हर समाज प्रतिवर्ष उछाव आदि वार्षिक यात्रा निकालते हैं, लेकिन वे यात्राएं सिर्फ अपनी नगर की सीमा तक सीमित रहती हैं। लेकिन कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जो सीमा से भी ऊपर उठ करके सीमातीत हो जाती हैं, जो असीम की ओर लेकर के जाती है। वैसी ही यात्रा जो लिमिट से भी बढ़कर के अनलिमिटेड हो गई, ऐसी ही यात्रा आज के दिन पद्मप्रभ भगवान के चरणों से लेकर चंद्रप्रभ भगवान के चरणों तक आकर के यहाँ पर बहुत हर्षोल्लास से संपूर्ण हुई। और यह यात्रा सीमित यात्रा नहीं, यह यात्रा असीमित यात्रा। भगवान का जो सुख होता है वह सीमित नहीं होता है, भगवान का सुख असीम होता है। भगवान का ज्ञान भी असीम होता है, भगवान का दर्शन भी असीम होता है और भगवान की शक्ति भी असीम होती है। जब हम इस सीमा को क्रॉस करके अपनी मानसिकता को विस्तृत बनाते हैं, अपनी संकीर्ण मानसिकता को छोड़ करके एक विस्तीर्ण मानसिकता अपनाने की कोशिश करते हैं, तभी यह सौभाग्य मिलता है कि हम उन भगवान जैसे होने की कोशिश करते हैं, जिन भगवान ने अपने चरम लक्ष्य को पा लिया, उस निर्वाण को पा लिया और उसी निर्वाण कल्याण को मनाने के उद्देश्य को लेकर के यह यात्रा की संयोजना धीरे धीरे जमती चली गई। और आज आप सभी लोगों ने इस यात्रा के मांगलिक स्वरूप को देखा। न केवल जो लोग प्रत्यक्ष रूप से इस यात्रा में सम्मिलित थे, बल्कि इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से अपने घर बैठे देख रहे थे, वे सभी लोग और साथ में चलने वाले लोग कह रहे थे, महाराज श्री, हमको तो ऐसा लग रहा है जैसे बिजौलिया से हम लोग उस यात्रा में भी सम्मिलित थे जो पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी के चरण सानिध्य में हुई चवलेश्वर पद यात्रा। हमें तो कोई अंतर ही नहीं लग रहा, कि हमें लग रहा है कि हम उसी यात्रा में बिल्कुल वैसे ही धूमधाम से चल रहे हैं जैसे महाराज श्री की उस यात्रा में। इस यात्रा की प्रेरणा सही मायने में इस वर्तमान के काल में जो धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, तीर्थ की प्रभावना कर रहे हैं, मुनि श्री सुधा सागर महाराज जी, उन्हीं की इस यात्रा को देख करके यह प्रेरणा मिली। और प्रेरणा के साथ जब एक मांगलिक संकेत गुरुदेव का मिल गया, भैया जी कह रहे थे कि आचार्य भगवान ने अच्छे से दोनों हाथ उठा करके ऐसे आशीर्वाद दिया है, जाओ बहुत अच्छे से यात्रा होगी। और जिस कार्य के लिए गुरुदेव का आशीर्वाद मिल जाए, वह कार्य अपने आप बैठे बैठे संपादित होते चले जाता है। याद रखो,
सूर्य को इस दुनिया को प्रकाशित करने के लिए कभी भी धरती पर उतर करके नहीं आना पड़ता है। सूर्य तो उस ऊंचाई आकाश में रह करके ही भ्रमण करते रहता है और वहां भ्रमण करते हुए भी अपनी किरणों को भेज देता है और उस किरणों के प्रताप से यह अंधकार इस दुनिया से पलायन प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही आचार्य भगवान भले ही नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में बैठे हैं, वो उस ज्ञान सूर्य की भांति हैं। वे वहीं बैठे बैठे ऐसे अपने हाथों के द्वारा उन किरणों को भेज करके हम सबके लिए जो मार्गदर्शन देते हैं उसकी तुलना कभी नहीं की जा सकती। सरधना वालों, जो आप लोगों ने भी नहीं सोचा था वह हो गया। प्रधान जी कह रहे थे महाराज जी बड़े बड़े कार्यक्रम होते चले जा रहे, कैसे होते जा रहे यार, हम लोगों को भी नहीं मालूम, चमत्कार के जैसा कुछ कुछ होते जा रहा है। जो व्यक्ति आचार्य भगवान की शरण लेता है उसके जीवन में चमत्कार तो अपने आप घटित होते ही चले जाते हैं। यहां की धरा में रहने वाले लोगों ने अभी आचार्य भगवान के चरणों की शरण उस रूप में नहीं ली है जैसी ले जानी चाहिए। आचार्य भगवान को आप लोगों ने अभी पास से देखा नहीं है, आचार्य भगवान की क्षमता को आप लोगों ने पहचाना नहीं है, न ही आप लोगों ने आचार्य भगवान के उस रूप को देखा है। वह उस सूर्य की भांति है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो अरिहंत भगवान के लिए कोटि सूर्य की उपमा दी जाती है। अरिहंत भगवान का तेज ऐसा होता है कि करोड़ों सूर्य की उपमा भी उसके आगे फीकी पड़ जाती है, करोड़ों सूर्य का भी प्रकाश उसके आगे फीका पड़ जाता है। ऐसे ही पूज्य आचार्य भगवान का प्रकाश है, उनके प्रकाश के आगे वर्तमान में कितने भी प्रकाश पुंज क्यों ना हुए, सारे के सारे प्रकाश पुंज भी फीके पड़े जाते हैं। उनके तेज के आगे हरेक का तेज फीका पड़ जाता है। ऐसे पूज्य गुरुदेव हम सबको मिले हैं। उनका महान उपकार न केवल हम 3 मुनि महाराज के ऊपर, न केवल 2 मुनि महाराज और जो आज बड़ौद से विहार करके इस ओर आ रहे हैं 5 महाराज जी, न केवल सारे मुनिराज बल्कि इस देश की जनता, इस दुनिया की जनता पर महान महान उपकार, ऐसा उपकार जिसका ऋण हम सभी लोग भवों भवों में नहीं चुका सकते, जिनके बारे में हम सोच तक नहीं सकते, ऐसा पूज्य गुरुदेव से हम सबको मिला है। और यह गुरुदेव की महती अनुकंपा का परिणाम कि ऐसा कार्य भी बहुत अच्छे से सानंद संपन्न हो गया। इस यात्रा को देख करके साक्षात तीर्थंकर भगवान के विहार का दृश्य उपस्थित हो जाता है। साथ में जब चल रहे थे तो एक व्यक्ति बता रहा था, बोले पूज्य सुधा सागर महाराज जी बोल रहे थे जब प्राचीन काल में हजारों वर्ष पूर्व बड़े बड़े आचार्यों का विहार होता था, आचार्य समंत भद्र स्वामी जैसे आचार्यों का विहार होता था, तो ऐसे ही विहार होता था, अकेले विहार नहीं होता था। बिल्कुल विहार जो होता था जैसे तीर्थंकर भगवान का विहार होता है, समवसरण का विहार होता है, धर्म चक्र आगे चलते हैं। उस समवसरण यात्रा में हजारों देवी देवता स्वर्ग से आकर के उपस्थित हो जाते हैं, हजारों नर नारी, हजारों नहीं लाखों नर नारियां उपस्थित हो जाते हैं। आज के दृश्य को देख करके जो प्रातः काल से यात्रा प्रारंभ हुई है 6:30 बजे लगभग, उस यात्रा को देख करके ऐसा लग रहा था, सारे लोग कह रहे थे महाराज जी जब जब यात्रा हमारे नगरों में निकलती थी तो उस यात्रा में मात्र 20 से 25 लोग सम्मिलित रहते थे, उससे ज्यादा कोई नहीं। और उससे ज्यादा यदि कोई रहते थे तो बैंड बाजे वाले, क्योंकि यहाँ का ट्रेंड है यूपी का, बैंड पार्टी 10-10 आएंगे और एक पार्टी में 50-50 मेंबर होंगे, 50-500 तो वैसे हो जाते। बोले समाज के सदस्य 20 और बैंड वाले 500। लेकिन आज पहली बार लगा कि ना जाने ऐसा क्यों लग रहा है कि ऊपर से शायद देवता लोग रूप बना करके तो उपस्थित नहीं हो गए, क्योंकि इस यात्रा में सिर्फ जैन लोग सम्मिलित नहीं थे। यदि आप लोग ये समझ रहे हो कि हम लोगों के कारण ये यात्रा इतनी बड़ी रूप ले गई है, इस यात्रा में जैन नहीं सबसे ज्यादा लाभ लिया है तो उन अजैन श्रावकों ने लाभ लिया है।
चाहे वो किसी भी मत को मानने वाले हों, किसी भी भगवान की उपासना करने वाले हों, जब से निकले हैं वे अपनी पद्धति से भगवान का स्वागत कर रहे थे, मुनिराज का स्वागत कर रहे थे, पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। बस उनकी दृष्टि में तो वो साक्षात तीन लोक के नाथ, उन्हीं का रथ आ रहा है, उन गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, और उन गुरुओं को और उन गुरु रथ को देख करके वे कृतकृत्य हो रहे थे, धन्य हो रहे थे, मान रहे थे कि साक्षात हमें तो कौन मिल गया है। जैसे सबरी को राम मिल जाते हैं ना, वैसे ही वे अजैन भक्त लोग ऐसा मान रहे थे कि साक्षात भगवान हमारे घर में चलते चलते आ गए। तो ये अजैन श्रावक ही हो, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि हो सकता है सही में देवता लोग भी यहां पर आ गए हो। आज की यात्रा का एक विशेष अतिशय बताते हैं, सुनो ना। अभी एक चर्चा आ रही थी भूमि चौराहे की, जो मोड़ आ रहा था। तो जैसे ही वो यात्रा वहां से निकली, 200 मीटर लंबा यू टर्न लेकर के, सैकड़ों जहां बग्गियां थी, हजारों लोग थे, इतने बड़े बड़े रथ थे, इतने सारे श्रावक, इतने सारे घोड़े, हाथी आदि सब चल रहे थे। पूरी यात्रा निकल गई और हम लोगों का प्रवेश उस स्थल में हो गया, कर्णावल के उस स्थल में। पूरी यात्रा मेन रोड में खड़ी थी। एक व्यक्ति आकर के समाचार देता है, महाराज जी एक न जाने कहां से इतना बड़ा वृक्ष पूरे रास्ते पे गिरा हुआ पड़ा था, अब वो रास्ता ही ब्लॉक हो गया। पेड़ जो है गिरा हुआ पड़ा है, अब रास्ता ब्लॉक हो गया, वहां से कोई वाहन नहीं आ सकता, कोई रथ नहीं आ सकता, कोई व्यक्ति नहीं आ सकता। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, हो सकता है वो यात्रा तक के लिए रुका हुआ था और इंतजार कर रहा था कब श्री जी का रथ यहां से पदार्पण करे और इस यात्रा को पूर्ण करे, और मैं अपने आप को नतमस्तक करके शीर्षासन लगा करके प्रणाम करूं, और उसने भी वहां पर यह कार्य कर दिया। हो सकता है वो देवता लोग ही उस वृक्ष को थाम करके रखे हुए हैं कि जहां से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह श्री जी, और हर मंदिर से श्री जी सम्मिलित थे। चाहे वो बड़ा मंदिर से हो, चाहे वो आदर्श नगर से हो, चाहे चौबीसी से हो, चाहे शिखरबंद से हो, चाहे वीर मंदिर से हो, किसी भी मंदिर से हो, खारा कुआं, हर मंदिर से जहां से शिखर श्री जी विराजमान थे। तो उन श्री जी की इतनी अतिशय, इतना चमत्कार, सरधना वालों आप लोगों ने अपने भगवान का चमत्कार नहीं माना, और ऐसे ही वो बरनावार वालों से भी कहना है। कहाँ कमेटी पंकज जी? हाँ, 2 दिन पूर्व 4 दिन पूर्व आए पंकज जी, बोले थे महाराज जी कैसे होगा, मैं तो हाथ जोड़ करके बस मैं अकेला आ सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे बस की बात नहीं है। और कुछ है? हाँ, तो मैं एक को और ला सकता हूं जो कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, कोषाध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, हम तो 6 ही लोग हैं बस। जो कुछ करना है गुरुदेव के आशीर्वाद से आप ही लोगों को करना, हमारे बस की बात कुछ नहीं है। वो तो एक ही बात कह रहे थे, महाराज जी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते हैं। तो आज आपने देख लिया गुरुदेव के आशीर्वाद का परिचय, गुरुदेव के आशीर्वाद की शक्ति, वह चमत्कार, और सरधना में रहने वाले उन भगवान का चमत्कार कि कैसे कैसे वह कारवा बनता चला गया, लोगों से लोग मिलते चले गए और एक अविशाल कारवा का रूप लेता चला गया। और निश्चित मान करके चलना, ये सिर्फ आप लोगों के कारण नहीं हुआ है, ये उन्हीं देवताओं के कारण हुआ है जिन्होंने उस विडंबना को थाम करके रखा, उस मुश्किल को थाम करके रखा। यदि वह पेड़ पहले ही गिर जाता अथवा वह बीच में गिर जाता तो हो सकता बड़ी अनहोनी घटना घट जाती, लेकिन घट कैसे सकती थी? जब गुरुदेव का आशीर्वाद था तो अनहोनी से बड़ी अनहोनी भी क्यों ना हो जाए, वो अनहोनी पहले ही टल जाती है, अथवा वो देवता अथवा वो अविश्वसनीय शक्ति उसे थाम करके रखती है। ऐसे ही कुछ चमत्कार जब जब ऐसी यात्रा निकलनी है तब तब हुए। एक घटना हम बता रहे हैं, जब भोपाल में पंच कल्याणक हुआ था उस समय का भी दृश्य बड़ा अजीब था। जिस दिन वहां पे रथ यात्रा निकलनी थी, दोपहर के समय मोक्ष कल्याणक का दिन था और दोपहर के समय पूरी रथ यात्रा निकलनी थी। गर्मी, बड़ी तीव्र गर्मी, और जैसे ही श्री जी उस सिंहासन में बैठाए गए रथ में और यात्रा प्रारंभ हुई, न जाने कहां से इंद्र देवता आ गए और वो बारिश रिमझिम शुरू हो गई और वो बादलों की छतरी बना करके पूरी परिक्रमा में 7 परिक्रमा में पूरे सम्मिलित रहे। तो ऐसे अतिशय भगवान की उस ऊर्जा में सम्मिलित है, लेकिन आप लोग ऐसे ही उसे
निग्लेक्ट करके चलते हो। एक दूसरी बात बता रहे हैं, जब दिल्ली में करोल बाग में ऐसे ही एक कार्यक्रम था, भैया जी भी थे, प्रदीप भैया जी, भक्तामर दीप महाअर्चना कार्यक्रम 31 मार्च की बात है, वो भी 2019 की बात है। वहां पे भी 500 मांडला में आदिनाथ प्रभु की विशाल भक्ति हुई थी, और जैसे ही पहला श्लोक का उच्चारण शुरू हुआ, 31 मार्च, दिल्ली की गर्मी आप जानते हैं कैसी गर्मी होती है, जैसे ही पहला श्लोक का उच्चारण हुआ, सिर्फ 2 मिनट के लिए रिमझिम बारिश आई और खुले मैदान में वो कार्यक्रम चल रहा था। वो रिमझिम बारिश नहीं, वे देवता लोग उसकी शुरुआत करने के लिए, मंगलाचरण करने के लिए आए थे और मंगलाचरण करके चले गए। तो आप लोग जो थोड़ी थोड़ी बात में घबरा जाते हो, कमेटी वालों, थोड़ी थोड़े में आप डर जाते हो कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा, पर हमारे गुरुदेव की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड है ही नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड भी अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल। तो आज की यात्रा ने वह दिखा दिया जो सबको लग रहा था कैसे होगी, कैसे होगी, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। सारे के सारे युवा लोग सवेरे आए, बोले महाराज जी बड़ा डर लग रहा है, कैसे होगा। हम लोगों ने तो जी जान लगा दी। कमेटी के लोग, किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं कि किसी फिर दूसरे का छूट जाएगा तो बुरा लग जाएगी। महाराज जी कह रहे थे ना, यहाँ के लोग काय की कमी है, वो यू शेप में आती है ना, क्या होती है वो पूंछ, यदि उसको एक पाइप में डाला जाए और 12 साल तक रखा जाए, तो 12 साल बाद पाइप निकाला जाए तो क्या होता है, सीधी हो जाती है, स्ट्रेट हो जाती है पूंछ, नहीं होती है। यहाँ की क्या हालत है पंकज जी, यूपी की क्या हालत है, आपसे नहीं पूछ रहे, यूपी का बोल रहे हैं, क्योंकि अभी आप ही प्रभार संभाल रहे हो। चाहे बड़ौत वाले जो बड़े ऊत हैं, है ना अतुल जी, हो ना, चाहे सरदना वालों, सरदना में हम लोग रह करके आ गए हैं, चाहे खतौली हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे सूर्यनगर हो, चाहे शामली हो, भक्ति अपार। यहां जैसी भक्ति हमें दुनिया में कहीं नहीं मिली, ये तो मानना पड़ेगा। भक्ति करने में एक नंबर के, आप लोगों की भक्ति को देख करके हमें तो बुंदेलखंड की भक्ति भी पीछे लगती है। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, आप लोगों की भक्ति के आगे बुंदेलखंड वाले भी उतनी भक्ति नहीं करते जितनी आप लोग करते हैं। लेकिन एक थोड़ी सी कमी है, क्या की कमी है, वो पाइप में डाली, पाइप निकाला, एज इट इज, थोड़ा सा चंदा प्रभु भगवान के चरणों में आकर के, हाँ चंदा प्रभु के भगवान के चरणों में आकर के सबसे कह रहे हैं, स्टेट बोल रहे हैं, गुरुदेव के आग में चरणों में आकर के कुछ सीख लेना। चंदा प्रभु भगवान के चरणों में आकर के, आचार्य भगवान के चरणों में आकर के, आचार्य भगवान के शिष्यों के सानिध्य में आकर के एक चीज सीख लेना, जाना तो सबको है, मनुष्य मन वाला और मनुष्य मान वाला। अपने मन और अपने मान को यहीं छोड़ करके चले जाना, भगवान के चरणों में नहीं, जहां जूते चप्पल उतारते हो वहीं छोड़ करके प्रवेश करना। तो सही मोक्ष कल्याणक मनाना सार्थक हो जाएगा, श्री जी की रथ यात्रा निकालना सार्थक हो जाएगा। एक ऐसी रथ यात्रा जिसकी गूंज न जाने कितने लोगों के कानों में थी, और इस दृश्य को न जाने हजारों नहीं लाखों लोगों ने देखा होगा। और आज के दृश्य को देख करके कई समाज ने प्रेरणा भी ली होगी कि नहीं, अभी तक तो हम अपने नगरों तक इस प्रकार की रथ यात्रा निकालते हैं, लेकिन आज की रथ यात्रा को देख करके प्रेरणा निकलते हैं कि हमारे नगर के निकट जो भी अतिशय क्षेत्र है, और यदि हमें मुनिराज का सानिध्य मिला तो हम इससे भी बड़ी अधिक महती प्रभावना को करते हुए और विशाल रूप से रथ यात्रा निकालेंगे। ऐसी रथ यात्रा जो धीरे धीरे बढ़ती चले जाए, बढ़ती चले जाए। क्योंकि महाराज जी करते ना, तो आज का ट्रेलर है, ट्रेलर, और मान करके चलना है ट्रेलर ही है। इस बार तो 6 रथ थे, हो सकता है भविष्य में 11 हो जाए, 15 हो जाए, 17 हो जाए, 21 हो जाए, कोई नहीं कह सकता। क्योंकि पूज्य गुरुदेव हमेशा एक बात कहते हैं, जब नदी निकलती है अपने उद्गम स्थान से तो बहुत पतली धारा होती है, और जैसे जैसे वो बढ़ती है
वो धारा मोटी होते चले जाती है और जहां सागर में गिरती है तो बिल्कुल समुद्र की भांति हो जाती है। यदि आप लोग अमरकंटक गए हो, नर्मदा नदी जहां से निकली है, अथवा गंगोत्री गए हो जहां से गंगा नदी निकली है, निकलते समय बहुत छोटी लेकिन सागर में, बंगाल की खाड़ी अथवा अरब सागर में मिलती है तो समुद्र की भांति प्रतीत होती है। ऐसे ही मान करके चलना, आज की यात्रा का तो सिर्फ आगाज था। भविष्य में यदि गुरुदेव का आशीर्वाद रहा, भविष्य में गुरुदेव की भावना रही और आप लोगों की भक्ति रही तो इससे भी बड़ी यात्रा और विशाल रूप में निकलेगी। फिर तो 3 महाराज जी नहीं, 2 महाराज जी और 5 महाराज जी और न जाने कितने महाराज जी आ जाएंगे और विशाल संघ में निकलते ही चले जाएगी, निकलते ही चले जाएगी और एक प्रकार से धर्म की प्रभावना होते ही चले जाएगी। जब इस यात्रा का जिक्र आ रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे महाराज जी इसके माध्यम से इस देश में, इस क्षेत्र में एक ऐसा परिचय आएगा कि जो जैन समाज अभी विखंडित थी वो एकता के सूत्र में बंध करके आएगी। वे लोग भी देखेंगे कि नहीं, जैन समाज में भी कुछ एकता है। जैन समाज यदि एक कलौ एकता बलम के माध्यम से यदि एक हो जाए तो बहुत बड़ा सा बड़ा काम कर सकती है, असंभव से असंभव कार्य कर सकती है और सारी दुनिया को दिखा सकती है कि हम लोग वैसे तो किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है और प्रभावना के क्षेत्र में भी कभी पीछे नहीं रहेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे और इस प्रकार की प्रभावना करते चले जाएंगे। यह कार्य बहुत अच्छे से आज पूर्ण हुआ। तीनों मुनि महाराज का बहुत बड़ा योगदान, महाराज श्री कहते ब्रह्मचारी भाइयों का योगदान, सबसे बड़ा योगदान तो उन युवाओं वर्ग का था। युवाओं का जोश था, मानना पड़ेगा। दिन रात उन्होंने एक कर दिया। कुछ ऐसे भी हुआ है जो 6-6 दिन से सोए नहीं, बिल्कुल 6-6 रातों में सोए नहीं है, सिर्फ एक ही धुन उन्हें लगी रही, एक ही धुन लगी रही। वो सागर कहाँ है और कितने सारे के सारे लोग हैं, रातों तक सोए नहीं। कोई भी हुआ, कभी किसी भी कमेटी का हो, वो सोए नहीं। सिर्फ उन्हें 24 घंटा, न वो अपनी फैक्ट्री गए, न अपनी दुकान गए, सिर्फ भगवान की रथ यात्रा, भगवान की रथ यात्रा, भगवान की शोभा यात्रा निकालना है। और उसी का परिणाम है जब व्यक्ति सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है प्रभावना के क्षेत्र में, तो ऐसे सातिशय पुण्य का अर्जन करता है। वह पुण्य का अर्जन कभी अन्य क्षेत्र में हो ही नहीं सकता, अन्य कार्य में हो ही नहीं सकता, ऐसे कार्य में हो सकता है। और आज के दिन जो यात्रा में सम्मिलित रहे, चाहे वो पुरुष वर्ग हो, और सबसे बड़ी शोभा यदि इस यात्रा की बढ़ाई है तो महिला वर्ग और बच्चों ने बढ़ाई है। देखो, पूरे पैदल चलते रहे, धूप में भी चलते रहे, सब कुछ खाते रहे, परेशानी झेलते रहे, लेकिन पूरे 20 किलोमीटर लगातार चलते रहे। और उन्हीं ने ही वो रंग बिरंगी ध्वजा की भांति, जैसे वो इंद्र लोग आते हैं रंग बिरंगी ध्वजा को लेकर के, ऐसे ही रंग बिरंगी पोशाक में मानो वो प्रदर्शित कर रहे थे कि इंद्राणी बन करके आए और यहाँ पर उस रथ यात्रा में सम्मिलित हो गए। और पुरुष वर्ग सरधना के अकेले नहीं थे, पूरे प्रांत का एक एक पुरुष सम्मिलित था। और ऐसा सम्मिलित था, तन से, मन से, भावनाओं से, धन से, सभी प्रकार से सम्मिलित था। सिर्फ यूपी का नहीं, हरियाणा का, दिल्ली का, एमपी का, राजस्थान का और न जाने कहां कहां का एक एक प्रदेश का व्यक्ति सम्मिलित था। और उस व्यक्ति ने अपना जो सहयोग दिया, कुछ लोगों ने तो वहीं पर बैठ करके सहयोग दिया। जब सवेरे ये गुना वाले आए तो एक भैया बता रहे थे, महाराज जी, ब्रह्मचारी भैया बता रहे थे, इन भैया जी को, जो दिव्य घोष वाले भैया जी आए, इनको किसने भेजा है? 5 मुनि महाराज, पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी आदि 5 महाराज जी का संग बजरंगगढ़ में है, वहां पे भी कार्यक्रम था। तो महाराज जी ने कहा नहीं, रथ जाओ। बोले यहाँ के कार्यक्रम को छोड़ो, यहाँ की चिंता मत करो। बोले गुरुदेव के आशीर्वाद से पहली बार ऐसी शोभा यात्रा निकल रही है, तो आप उस कार्यक्रम में जाकर सम्मिलित हो। और बहुत अच्छे से तीनों मुनि महाराज के लिए कहा कि नमोस्तु कहना और बहुत अच्छे से कार्यक्रम करके दिखाना है, ताकि लोग जान सके धर्म क्या होता है। तो मत ये नहीं समझना कि हम लोग कर रहे थे, महाराज जी की मेहनत थी, इनकी, उन महाराज जी की भावना थी। पूज्य प्रसाद सागर महाराज जी, उन्होंने करके प्रेरणा करके भेजा था। और इसमें पूज्य सुधा सागर महाराज जी की प्रेरणा तो इनडायरेक्ट रूप में हमेशा रहती ही है और भैया जी के माध्यम से संकेत मिलते ही रहते हैं। तो सभी महाराज जी की आप विशेष रूप से जो भावना जुड़ती है, तब कहीं ऐसे सातिशय कार्य संपूर्ण होते हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं, दिखलाई नहीं देते हैं, उनकी ऊर्जा है। हाँ, पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी, लोग लाइव में पूछते हैं महाराज जी से, तो महाराज जी ये कहते हैं, नहीं देखो, ये ऐसे कार्य होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं जिसकी उम्मीद भी कोई नहीं लगा सकता। ये एकता के बल पर कर सकते हैं।
तो ऐसे उन मुनि महाराजों की सद्भावना रही, उनका आशीर्वाद रहा, उनकी ऊर्जा रही, भले ही वे बैठे रहे बहुत दूर, लेकिन वहां दूर बैठ करके भी उन्होंने उस ऊर्जा को संप्रेषित किया और उसी का परिणाम कि आने वाली मुसीबत भी टलते चले गई और वह कार्य बहुत अच्छे से संपादित होता चला गया। तो यह तो हो गई आज की बात। अब रही मुख्य रूप से कल की बात, चंद्र प्रभु भगवान के मोक्ष कल्याणक को मनाने की बात। तो सवेरे सभी लोगों को यहाँ पर आकर के देख लेना, जैसे आज आप ठीक 6 बजे आ गए थे, कल सब ठीक 6:30 बजे यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तो वह दृश्य आपको देखने मिलेगा जो आज तक आपने बरनावा के इतिहास में नहीं देखा होगा। बरनावा में मोक्ष कल्याणक मनाने बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन पहली बार गुरुदेव के आशीर्वाद से 3 मुनिराज का सानिध्य मिल रहा है और हमको भी मोक्ष कल्याणक मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। और जिस परिसर में हम बैठे हैं ना, देखो अभी यहाँ शिखर तो बना हुआ है, लेकिन ये परिसर जो है चंद्र प्रभु भगवान की बेदी का परिसर है। हाँ, भैया जी बोल रहे 3 शिखर है और 3 महाराज जी। ये परिसर चंद्र प्रभु भगवान की बेदी का परिसर है। इस भावना को भाना कि ये भी परिसर जो खंडित दिख रहा है, बहुत शीघ्र अतिशीघ्र वहां यहाँ पर विशाल बेदी बनकर के तैयार हो सके, मंदिर बनकर के तैयार हो सके। ये मंदिर बनाने का काम सिर्फ कमेटी का नहीं है, ये मंदिर बनाने का काम जो इस क्षेत्र से, इस प्रांत से जुड़े हर समाज का कर्तव्य है कि हम शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्य को कर सके। और जैसे कहा गया कि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की प्रेरणा रही, उन्हीं का आशीर्वाद रहा इसका जीर्णोद्धार करने का। देखो नया मंदिर तो हर कोई बना लेता है, लेकिन पुराने मंदिर को जीर्णोद्धार करना, वो भी ऐसी जगह का क्षेत्र का मंदिर जिसका जीर्णोद्धार करना जिस क्षेत्र से 5 पांडव जुड़े हैं। ये वर्णाभा भूमि वही भूमि है जहां पांडवों के ऊपर उपसर्ग हुआ था, लाक्षाग्रह का उपसर्ग हुआ था, जिन्होंने उस अग्नि के परिचय को झेला था। आज भी वो क्षेत्र मौजूद है, यहाँ पर आप जाकर के देख लेना, अवशेष मिल जाएंगे। तो इस क्षेत्र में वह ऊर्जा उस जमाने की है जहाँ चतुर्थ काल में, महाभारत काल में मुनिराज रह करके तपस्या की है। तो ये ऐसा ये क्षेत्र, ये बरनावा का क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र में आकर के चंद्र प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक सभी को बहुत हर्षोल्लास से मनाना है और इस भावना से बनाना है कि शीघ्र अतिशीघ्र ये मंदिर बन करके तैयार हो सके और आप सभी लोग भगवान को यहाँ पर उच्च सिंहासन में बैठा हुआ देख सके। और यह जो परिसर दिखाई दे रहा है अभी उजाड़ा से, यह परिसर एक दिव्य चैत्यालय का, दिव्य जिनालय का रूप ले सके, इस भावना को लेकर के यहाँ पर आना है, तब कहीं मनाने की सार्थकता मानी जाएगी। तो इस बात का विशेष रूप से सभी लोग ध्यान रखेंगे, सभी लोग ध्यान रखेंगे। कल आओगे कि नहीं? सरदना वालों ध्यान से सुनना है कि भैया जी ने एक झटका दे दिया आपको। बोले आज की रथ यात्रा नहीं थी, बोले विदाई समारोह था। हमने बोले झटका क्यों दे दिया भैया जी? हाँ, बोले विदाई समारोह महामहोत्सव में परिवर्तित हो गया। तो हम तो नहीं मानते विदाई समारोह, महाराज जी करते हैं विदाई समारोह तो नहीं है ना, तो आप लोग भी नहीं मानते हो ना। हाँ, तो कल तो रहोगे कि नहीं? सारे के सारे लोग, सरदना वाले, हाँ बुढ़ाना वाले भी, और बड़ौत वाले, क्योंकि सबसे निकट इस क्षेत्र के कौन सा शहर है? बड़ौत है। और सबसे बड़ी समाज जो है बड़ौत की है, सरधना की है, दिल्ली की है, आसपास की सारी समाज जो लोग लगी हुई है। तो इन सारी समाज के लोगों से कहना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, किसके भाग्य में क्या आएगा न तो हमको पता है न आपको पता है तो पूज्य गुरुदेव को पता है अथवा चंद्र प्रभु भगवान को पता है। लेकिन आप लोग के खाते में वह कुछ आ सकता है, वह तब होगा जब विशेष रूप से इस भक्ति को करेंगे। तो इस भक्ति को सभी लोगों को करना है। तो आज के दृश्य को देख करके तो आंखें भी नम हो रही थी, लग रहा था कि वह जैसे बुंदेलखंड का धर्म प्रभावना का दृश्य होता है, वैसे ही दृश्य यहाँ पर हो गया। तो आप लोगों ने भी मान लिया ना, यदि आप लोग चाहो तो क्या नहीं कर सकते? कर सकते हो कि नहीं? कर सकते हो कि नहीं? अब भविष्य में इससे भी बड़ा कार्यक्रम करना है कि नहीं? और बड़ा कार्यक्रम करना है, भावना भाना है कि इससे भी बड़ा कार्यक्रम करना है, ऐसा कार्यक्रम करना है जिसकी गूंज और भी अधिक चारों तरफ फैले।
ये तो बहुत शॉर्ट नोटिस में, शॉर्ट पीरियड में हुआ। इसकी भूमिका जैसे मुलेड़ा में और बुढ़ाना में बनती गई और महाराष्ट्र के सहयोग से कार्य होता गया, ब्रह्मचारियों के सहयोग से होता गया और युवाओं के सहयोग से होता गया और अन्य समाज के सहयोग से होता गया। सारे लोगों ने मिलजुल करके, खासकर बच्चों और बच्चियों के सहयोग से, महिला वर्ग के सहयोग से, सबके सहयोग से होता चला गया। बहुत कम पीरियड में, बहुत कम टाइम पीरियड में ये इतना बड़ा कार्य कैसे संपादित हो गया, हम लोग भी बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। लेकिन संपादित हुआ है तो जरूर इसमें कोई दैवी शक्ति का योगदान था, इस बात को विशेष रूप से स्वीकारना। तो हम यदि संकल्प ले ले, ठान ले, तो दुनिया में बहुत सारे लोग हमें मिलते चले जाएंगे हमारे कार्य को बहुत अच्छे से संपादित करने के लिए, वो सहयोग करने के लिए। तो इस भावना को बहुत अच्छे से भाना है और कल के उस मोक्ष कल्याणक के दिवस को बहुत अच्छे से आनंद से मनाना है और इस प्रकार भावना भाना है कि जो असीम सुख भगवान ने पाया, हम भी सीमा से ऊपर उठ करके उस असीमता की ओर पहुंच सके, लिमिटलेस निश्चिंता की ओर पहुंच सके, हर क्षेत्र में अपने आप को उतना योग्य बना सके जैसे भगवान ने बनाया है। इतना ही कहना भी पर्याप्त समझते हैं। अभी सुनो, कल जो लोग कलश करना चाहते हैं, मूनलाइट का कलश होगा, खाली हाथ नहीं करना। 1100 रुपए बहुत अधिक राशि नहीं रखी है, क्योंकि पर डे 3 रुपए भी मानेंगे तो 365 दिन में 1100 रुपए होते हैं। क्योंकि मूनलाइट का वर्ष में एक बार कलश होता है और आपको कलश करने का मौका मिला है, तो मात्र 1100 रुपए। अगर कोई बहुत शक्तिहीन परिवार है, नहीं दे सकता है, उसको भले ही हम फ्री में करा देंगे, लेकिन शक्ति और सामर्थ्य है तो नॉर्मल कम से कम 1100 अवश्य दान दें। आपको 2-3 पट्टे आने की पूरी व्यवस्था कमेटी ने की है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पंकज जी आगे की बात अपनी प्रस्तुत करें।